अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा CSS का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, CSS का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आपके पास क्या होता है? आपका जब बॉर्डर आता है तो आपके कह लें कि आपके साथ जो उसके बॉर्डर के जो कॉर्नर होते हैं उसको अगर आप थोड़ा सा कव करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपके पास ये देखिए, उसके बाद आपके पास आ जाता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे क्लॉकवाइज हम देते हैं, जैसे नंबर 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये क्लॉकवाइज आपका चलता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखें यहाँ पे बॉक्स शेडो आ जाता है। बॉक्स शेडो क्या होता है? आपका शेडो जो कोई भी बॉक्स है उस पहले डिव है या कोई भी पैराग्राफ है उसको आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं, बॉर्डर देके उसका जो शेडो लेना चाह रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बॉक्स शेडो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं। आपको पता है आपके पास यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट और राइट आता है। फ्लोट लेफ्ट आप बाय डिफॉल्ट जो भी आपका है डिव जो है वो आपको पता है वो 100% जो है वो आपकी जगह लेता है। आपका जो अक्सर डाटा यहाँ पे होता है, लेकिन ये यहाँ पे जगह खाली भी हो तो नीचे वाला डिव ऊपर नहीं आता। उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लोट की। अगर राइट लेना है तो राइट हम उसकी वैल्यू देंगे, अगर लेफ्ट करना है तो लेफ्ट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लियर्स की प्रॉपर्टी आती है, लेफ्ट राइट बोथ। वही क्लियर किस चीज के लिए यूज होता है? देखें यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है यूज होता है। यहाँ पे एक ये वो आपका बॉक्स है, ये बॉक्स है और नीचे एक आपका बॉक्स है। यहाँ पे आपके पास जब हम इसको डिजाइन करते हैं विदाउट क्लियर प्रॉपर्टी तो आपका जो इस वाले डिव में अगर टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो वो उसको ऊपर आ जाता है। इसलिए हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर डाटा राइट साइड से फ्लो कर रहा है हम क्लियर की प्रॉपर्टी राइट दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड से कर रहा है तो हम क्लियर की वैल्यू लेफ्ट दे देते हैं। अगर हमें सिंपली जो ज्यादातर यूज होता है वो क्लियर बहुत होता है कि अगर राइट और लेफ्ट के पंगे में हम पढ़ते ही नहीं है। अगर लेफ्ट से डाटा जो आपका ओवरफ्लो कर रहा है आप लेफ्ट कर दो, अगर राइट से कर रहा है तो राइट से कर दे। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हमने कैसे करना है। यहाँ पे देखिए न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं index.html। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ HTML जो है हमेशा हमारे CSS के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। अब CSS सॉरी HTML के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पे देखें अब लेक्चर नंबर हमारे पास 3 आ रहा है हमारा CSS का। लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले जो आपका डिव है हम उसको डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग डिव यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए डिव डॉट क्लास देनी है मुझे फर्स्ट टैब, ऑटोमेटिकली क्लास आ गई आपके पास। यहाँ पे मैं लॉरम लिख देती हूँ और यहाँ पे मैंने टैब प्रेस कर दिया। ठीक है, हम थोड़ा सा और डाटा इसमें ले लेते हैं, लॉरम सेव कर दिया। एक को हमने क्लास दे दी फर्स्ट और एक को हम लोग क्लास दे देते हैं यहाँ से कॉपी करके या कंट्रोल V और यहाँ पे हम दे देते हैं सेकंड। ठीक है, अगेन हम लोग इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं थर्ड। इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ से मैं इस डिव को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से भी डिव को क्लोज कर रही हूँ ताकि आपको जो कोडिंग है वो सारी क्लियर नजर आ जाए। हमें पैराग्राफ हाइड करती है। अगर आपको दोबारा चाहिए दोबारा से इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इन पेज अगर CSS करें, यहाँ पे मैं करूंगी style.css, सॉरी वो यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टाइल, टैब प्रेस किया, सेव किया, इन लाइन इन पेज CSS अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखें अब मुझे फर्स्ट को अगर कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगी? क्लास को मैंने आपको बताया था हम लोग हमेशा बाय डॉट कॉल करते हैं। यहाँ पे डॉट फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हम करते हैं विड्थ। विड्थ को यहाँ पे हम लोग 500 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग आपको पता है कंटेंट और आपका बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पैडिंग। यहाँ पे 25 पिक्सल कर दिया। पहले मैं इसको ओपन इन ब्राउजर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें पैडिंग वगैरह आ गई लेकिन हमने इसको बॉर्डर नहीं दिया हुआ था इसलिए सही से पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं पहले इसको बॉर्डर देती हूँ 12 पिक्सल और उसके बाद सॉलिड यहाँ पे मैं दे देती हूँ पर्पल। सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, ये देखे पर्पल।
अब देखिए इसकी विड्थ भी होगी, पैडिंग भी होगी और बॉर्डर भी हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको जो समझाऊंगी वो है आपके पास बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अगर तो आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आपको दे के दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज चलता है 20 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 पिक्सल, फिर 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, इसको मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। जस्ट आपका लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा कर्व हुआ, समझ आई। अब नेक्स्ट पे मैं वैल्यू आपको देती हूँ, तो यहाँ पे देखें हम इसको दे देते हैं 50 पिक्सल आपका राइट टॉप कॉर्नर। अब आपका राइट बॉटम कॉर्नर आएगा, यहाँ पे देखें मैं इसको दे देती हूँ 70, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ 80, ये देखें इस तरह आपका हो गया। अगर आप चाह रहे हो आपका इस तरह मतलब डायगोनल की तरह आपका जो है वो करे, तो आप क्या करोगे, इसको 0 पिक्सल कर दोगे, इसको भी 0 पिक्सल कर दोगे और इसको हम 70 पिक्सल कर देंगे। रिफ्रेश किया तो ये देखो इस तरह आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपका आता है कि आपने बॉर्डर रेडियस कितना लगाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। एक और मैं आपको बॉर्डर रेडियस लगा के दिखाना चाहूंगी। अगर यहाँ पे देखिए मैं अगर कर दूं 50 शिफ्ट परसेंट, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए ओवल शेप आ रहा है, बट डाटा क्या कर रहा है आपका, ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है। ओवरफ्लो आप यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो हम लोग कर देते हैं स्क्रॉल। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें स्क्रॉल, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ऑटो, ये देखें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके सर्कल के अंदर आ रहा है, आपको इमेज लगाना चाह रहे हो, कुछ भी लगाना चाह रहे हो, आप इस तरह अपना जो बॉर्डर रेडियस है वो कर सकते हो। अब आपके पास जो बॉर्डर रेडियस आ जाता है, आप उसको यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। एक और मैं आपको बॉर्डर रेडियस लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया 6 पिक्सल, माइनस में लेके जा रही हूँ। माइनस से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे 6 पिक्सल, सॉरी बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे अगेन कर दिया। हम यहाँ पे बॉक्स शेडो लगाते हैं। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए बॉक्स शेडो जो आपके पास आता है, यहाँ पे पहले मैं आपको लगा के दिखाती हूँ 6 पिक्सल। यहाँ पे मैं इमेज में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे पहली जो होती है आपकी हॉरिजेंटली आपका होता है। ठीक है, बॉक्स शेडो का अगला होता है वर्टिकली, ये होता है आपकी ब्लरनेस, ये होती है आपकी स्प्रेडनेस। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे देखिए पहला जो है आपका वर्टिकली हॉरिजेंटली आपका आएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 6 पिक्सल, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3 पिक्सल, उसकी ब्लरनेस कर दिया, फिर उसको मैं कलर कलर देती हूँ। स्प्रेडनेस आप दें या ना दें उसको ज्यादा, ये देखिए ये आपका आ रहा है पिंक कलर का शेडो। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ, यहाँ पे 12, ये हॉरिजेंटली आपका इधर वाली साइड पे, मतलब हॉरिजेंटली इधर वाली साइड पे आपका आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगी माइनस में, तो आपका ये होगा, आपका ये राइट साइड पे जा रहा था, ये लेफ्ट साइड पे जाने लग जाएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं प्लस में कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पे इसको 16 पिक्सल कर दूं, ये वर्टिकली नीचे को आएगा ज्यादा, ये देखें नीचे को ज्यादा हो गया। अगर मैं इसको माइनस में दे दूंगी, ये अपवर्ड चला जाएगा, ये देखिए इसको अपवर्ड चला गया। ठीक है, ये होता है आपकी शेडो जो आप देना चाह रहे होते हो। और यहाँ पे मैं एक और चीज करती हूँ, पहले मार्जिन दे देती हूँ उसको। यहाँ पे देखें, अब यहाँ देखें मैं इसको क्या दे देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ 6 पिक्सल। ठीक है, इसको भी 6 कर देते हैं। सेव किया मैंने फाइल को, रिफ्रेश किया, ये देखें 6 हो गया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल जो है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 पिक्सल, 6 पिक्सल, उसके बाद 6 के बाद आपका 12 होना चाहिए ताकि वो आपका नजर आए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया 12 पिक्सल, फिर 12 पिक्सल और 3 पिक्सल, उसकी ब्लरनेस उतनी रहने दी, और यहाँ पे मैं कलर दे देती हूँ ऑरेंज। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए उसके नीचे एक और कलर आ गया। ठीक है, आपने जितने देने आप उतने दे सकते हो। यहाँ पे देखे अगेन मुझे एक और चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 12
6 हुआ, 6 को प्लस हमने कर दिया 12 कर दिया, ठीक है। 12 के बाद यहाँ पे 12 में फिर 6 प्लस करें तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 18 पिक्सल। 18 वो मैं इसलिए कर रही हूँ, देखो आप 6 पिक्सल दोगे तो 6 पिक्सल उतना ही उसके पीछे आ जाएगा, उसको बाइट उतना दिखाने के लिए हम और 6 पिक्सल लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 18 पिक्सल, यहाँ पे फिर मैंने कर दिया 18 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने कर दिया 3 पिक्सल, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रेड, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें आप जितने भी बॉक्स शेडो लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। मल्टीपल लेना चाह रहे हैं आप मल्टीपल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ पे ये 18 वाला मैं अगर यहाँ पे माइनस में कर दूँ, सेव किया रिफ्रेश किया, देखो माइनस में चला गया, एक आप नीचे को ले लो एक ऊपर को ले लो, ये सारा आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल वाला ऑरेंज वाला जो है इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे आगे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, और इसको मैं माइनस में कर दूंगी तो वो अप वाली साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें नीचे डबल है तो ऊपर भी डबल आ रहा है, ठीक हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है आपने अब उसका बॉक्स शेडो जो है वो कैसे देना है, ये आपका टास्क होगा कि आपने 2-3 बॉक्स जो है ऐसे बॉर्डर जो देख के दिखानी है आपने, सॉरी शेडोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आपका ये आ गया शेडो वाला, उसके बाद आपके पास जो आ जाता है यहाँ पे देखिए मैं सेकंड वाले पैराग्राफ को कॉल करती हूँ, यहाँ पे डॉट मैंने यहाँ पे कर दिया सेकंड सेकंड, और यहाँ पे उसको भी मैं विड्थ देती हूँ, विड्थ मैंने कर दिया 800 पिक्सल, ठीक है। और ये वाले अब शेडोज वाले जो है ये वाले हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद ये मार्जिन भी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये इस तरह आपके पास आ गया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये इस तरह, आपको कंट्रोल 0 इसलिए किया, पहले मैंने जूम आउट किया हुआ था आपको शेडोज दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए विड्थ विड्थ यहाँ पे अब मैं इसको दे देती हूँ पैडिंग, पैडिंग मैंने 25 पिक्सल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं इसको, बॉर्डर यहाँ पे मैंने 12 पिक्सल सॉलिड रेड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड वन को भी क्लास है तो हम लोग डॉट से कॉल करेंगे थर्ड, यहाँ पे भी मैं इसको बॉर्डर देती हूँ, बॉर्डर 12 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ ग्रीन। उसके बाद इसको भी हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ मैंने कर दिया 100%, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। अब यहाँ पे देखें मुझे यहाँ पे स्पेस हमारी खाली है, मुझे ये वाला डिव उठा के यहाँ करना है। अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो देखे ना, आप देखो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिव नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डिव होता है वो हमारी 100% स्क्रीन की विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब उसको हम लोग डिव को हमने जितनी विड्थ दी है उतने में रखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट पे जाके मैं इसको दूंगी फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको देती हूँ लेफ्ट, अब देखो फ्लोर लेफ्ट तो दे दिया, अब वो उसने उसको लेफ्ट तो कर दिया, लेकिन नीचे वाला डिव जो आ रहा है उसने उसको उसके बैक पे ले गया, उसको भी हमने दोनों को हमें जो हमने डिव मैनेज करने होते हैं दोनों को हमें फ्लोट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। यहाँ पे देखें इसको मैं पहले आपको राइट करके दिखाऊं, सेव करूं रिफ्रेश करूं, देखें राइट साइड पे चला गया और नीचे वाला जो डिव है वो दोनों के ऊपर की तरफ आ गया, समझ आई बात की, मतलब वो उसके नीचे आ गया। तो उस प्रॉपर्टी से फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ बहुत, ये एक इसकी यूज जो होती है, यहाँ पे देखिए क्लियर बहुत हो गया। अब यहाँ पे जाके फ्लोट जो राइट है इसको अगर मैं लेफ्ट करना चाहूँ मैं इसको लेफ्ट भी कर सकती हूँ, सेव किया रिफ्रेश किया, ये देखिए लेफ्ट हो गई, ठीक है। इस तरह जो करते हैं हम लोग अपनी जो कह लेंगे फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग अपने लेआउट को मैनेज करते हैं। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक बेसिक सा लेआउट बना के देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं हम लोग अपने सबलाइन पे, लेक्चर नंबर 3 पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ लेआउट
.html के नाम से। ठीक है, अब पहले मैं इसकी HTML की कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम इसको टाइटल भी लेआउट का दे देते हैं। यहाँ पे बॉडी में जाके देखें, सबसे पहले मैं एक डिव लेती हूँ जिसको मैं क्लास दे दूँ कंटेनर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कंटेनर क्लास ले ली हमने। उसके बाद सबसे पहले जो हम लोग इसको अगर CSS देखें इसकी कंटेनर की, हम लोग यहाँ पे लिंक देंगे। अब style.css क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल CSS हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट की। यहाँ पे मैंने style.css कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जाके सबसे पहले हम लोग जब भी कोई इस तरह लेआउट बनाते हैं या कोई भी करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर जो चीजें हमें सब में कॉमन चाहिए होती है वो हम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मार्जिन जो है मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली फुल बॉडी पे मुझे जो चाहिए हम वो लगा देते हैं। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैं sans serif कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपने जो लेना है। यहाँ पे मैं HDD, आई थिंक ये ग्रे कलर आता है, ये एक बार हम इसको ओपन करके दे देते हैं जी। ओके हो गया। आप गूगल पे जाके हेक्साडेसिमल सर्च कर सकते हो। मैं आपको लेक्चर इस लेआउट के बाद बताती हूँ कि आप कैसे उसको लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब हर किसी पे लेने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर ऑल, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम कर देंगे बॉक्स साइज। अब हमें हर एक पे जाके बॉक्स साइजिंग हमें ठीक करनी पड़े, तो हम लोग जो स्टार होता है वो फॉर ऑल के लिए यूज होता है कि हर एक एलिमेंट पे वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग कंटेनर जो क्लास दी थी उसको लेते हैं। डॉट कंटेनर, सबसे पहले हम उसको दे देते हैं मैक्सिमम विड्थ जो उसकी है हमारे पास 1140 40 पिक्सल आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं वाइट कर देती हूँ उसका। और उसके बाद उसकी हाइट जो है वो हम लोग कर देते हैं ऑटो, मतलब जितना हम उसमें डाटा करें उस हिसाब से उसका जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहे। यहाँ पे मार्जिन जो है, मार्जिन जब हम 40 पिक्सल देते हैं ना और जब हम ऑटो करते हैं बाय डिफॉल्ट उसको वो सेंटर में ले आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे मैं 20 पिक्सल करती हूँ। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे आपके पास इतना आया। अभी हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। अब हम लोग इसके अंदर अपनी और HTML जो है वो करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने हमारी वेबसाइट पे क्या होता है, नेविगेशन बार होती है, उसके लिए हम नेव जो है टैग यूज करते हैं। Ctrl+Z, मैंने यहाँ पे नेव लिखा, टैब प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैं H1 लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेविगेशन बार। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें नेविगेशन बार का आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं दोबारा से जाके यहाँ पे हेडर टैब प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैं H1 लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडर। इसको मैंने सेव किया। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए ये हेडर आ गया। अब हम करते हैं सबसे पहले इनके CSS। अब आप पहले नोट करें कि हमने उसको क्लासेस दी हैं तो हम उसको कैसे करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जस्ट पहले H1 को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसको मैं फॉन्ट साइज जो है उसका कर देती हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन जो है उसको मैं कर देती हूँ 0। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश हुआ, वो 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेविगेशन बार Ctrl+Z, हमने नेविगेशन Ctrl+Z सॉरी, मैंने यहाँ पे नेव दिया है, नेव का टैग है हमारा। ठीक है, नेविगेशन बार को जो मैंने यहाँ पे कॉल किया उसके लिए हम लोग ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको विड्थ दे देती हूँ 100%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं उसको दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर 2 3 4 5 6। हेक्साडेसिमल हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 6 होती है। यहाँ पे देखें टेक्स्ट अलाइन, उसको मैं कर देती हूँ सेंटर, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाए। ठीक है, अब हम इस पे देते हैं पैडिंग। पैडिंग मैंने 30 पिक्सल और 15 पिक्सल। यहाँ पे सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें इसकी पैडिंग आ गई। उसके बाद हम लोग इसको बॉटम से मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ये देखिए हेडर जो उससे हमारे मार्जिन आ गए। ठीक है,
उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे हेडर जो हमने लगाया उसकी CSS करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लगा दिया हेडर। हेडर में सबसे पहले मैंने यहाँ पे विड्थ लगा दी। यहाँ पे देखें विड्थ, ठीक है। अब हम उसको देते हैं हेडर को विड्थ। विड्थ यहाँ पे मैं इसको दे देती हूँ 100 shift%, ठीक है। हमारा हेडर अब कौन सा है, यहाँ पे जाके अब चेक करें। यहाँ पे हमारा हेडर, ये वाला हेडर वाला सेशन, नेविगेशन बार हमने कर लिया। अब हमारा हेडर वाला सेशन जो है हमने उसको देखना है। हमने उसको विड्थ भी दे दी, ठीक है। अब उसको बैकग्राउंड कलर भी उसका वही हम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें उसका भी टेक्स्ट, अब देखें बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे देखें मैं आपको सेंटर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश किया है, सेंटर में चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग यूज करेंगे पैडिंग। अब पैडिंग जो है हमारे पास, यहाँ पे मैंने कर दिया 50 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे 10 पिक्सल, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, इसकी पैडिंग हमने दे दी। अब यहाँ पे देखें आपकी जो पैडिंग है, पैडिंग हमने दे दिया। पैडिंग के बाद आप यहाँ पे हमारी मार्जिन जो है, यहाँ पे भी हम बॉटम से देंगे मार्जिन बॉटम। पैडिंग हम यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं हेडर की, यहाँ पे 130 हो गया। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 15। और यहाँ पे मार्जिन बॉटम जो है मैंने कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव किया, इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब मैं चाह रही हूँ नेविगेशन बार जो है हमारा, यहाँ पे देखें इसको फ्लॉट जो है मैं लेफ्ट करना चाह रही हूँ। पहले हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपनी नेविगेशन बार को भी फ्लॉट देंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले नेव में जाके यहाँ पे मैं दूंगी इसको नेविगेशन। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैं इसको देती हूँ फ्लॉट लेफ्ट। सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें फ्लॉट लेफ्ट तो हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखें सबसे पहले नेविगेशन बार और यहाँ पे हेडर, उसको भी मुझे फ्लॉट लेफ्ट करना है। सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे देखें सबसे पहले कंटेनर जो हमने दिया, कंटेनर भी दे लिया, वो भी दे लिया, ठीक है। चले अभी प्लॉट वाली प्रॉपर्टीज जो है हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अभी हम वैसे फुल बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको हम लोगों ने प्लॉट की प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ हम पहले इसकी सारी की सारी HTML यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए HTML में हम लोग जाके पहले डिव है, नेविगेशन बार है, हेडर है, उसके बाद हमने सेक्शन जब बनाना है कोई भी हम सेक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे जाके मैं इसको दे देती हूँ क्लास, ठीक है। क्लास यहाँ पे मैं दे देती हूँ section 1। और section 1 के बाद यहाँ पे मैंने H1 लिया, उसके अंदर भी मैंने लिख दिया section 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए section 1 के बाद मैं एक और क्लास लेती हूँ div डॉट कंटेंट। उसके अंदर भी एक क्लास ले रही हूँ मैं div डॉट कार्ड, ठीक है। उसके अंदर हमने एक क्लास ले ली div डॉट बॉक्स। अब यहाँ पे अंदर मैं लिख लेती हूँ कार्ड 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्ड हो गया। इसी कार्ड को जो है हम कॉपी करते हैं, यहाँ से देखिए इस कार्ड को कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कार्ड 2 आ गया, उसके बाद फिर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कार्ड हमारे पास आ गया 3rd, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 4 कार्ड्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा से मैंने एक और ले लिया और यहाँ पे मैं कर रही हूँ 4 और इसको मैंने कर दिया सेव। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये कार्ड्स बन गए हमारे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सेक्शन। अब हम इसी तरह बनाते हैं दूसरा सेक्शन 1 को अगर आप चाहो तो इस सेक्शन को हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, इसकी क्लासेस जाके फिर हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें अब कार्ड जो है हमने जिसको बॉक्स दिया था, हम उसको क्लास दे देंगे यहाँ पे जाके कार्ड की। और जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स दिया था और
मतलब कार्ड दिया था, उसको हम लोग यहाँ पे जाके क्लास जो है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमें जस्ट कार्ड चाहिए, तो इसको भी दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे जाके फिर मैंने सेक्शन लिखा, टैब प्रेस किया। यहाँ पे सेक्शन लिखने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारे पास अब क्या आएगी, हेडिंग आएगी। हेडिंग में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया div डॉट कंटेंट, div डॉट कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे div डॉट लेफ्ट, उसको हमने लेफ्ट प्लॉट करना है इसलिए हम लोग उसको क्लास के लेफ्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें div डॉट कार्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्ड 1। इसको मैंने सेव कर लिया। कार्ड 1 को सेव करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने कंटेंट जब लिखा, यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे हमने कर दिया था राइट। अब ये लेफ्ट वाले को यहाँ से मैं कॉपी करूंगी, यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगी लेफ्ट की जगह, यहाँ पे मैं इसको राइट, ठीक है। राइट लिख दिया, सेव किया यहाँ पे राइट, और यहाँ पे जाके ये जो कार्ड थे हमारे पास, एक कार्ड को यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ये देखें, अब यहाँ पे कार्ड मैं 3 लिख देती हूँ, यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे मैं कार्ड लिख देती हूँ 4। इसको सेव कर दिया, ठीक है। एक बन गया हमारे पास ये अब सेक्शन हमारा। रिफ्रेश करेंगे, अगला सेक्शन बन गया। अब इन सेक्शन के बाद मुझे एक लास्ट जो हमारे पास आता होता है, वो हमारे पास क्या आता होता है, हमारा फुटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक div लिया डॉट, और उसको या इसको यहाँ पे वैसे ही हम फुटर का टैग लगा देते हैं। H1 टैब प्रेस किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फुटर, इसको सेव किया। यहाँ पे देखिए div डॉट क्लियर, क्लास जो है हम लोग इसको स्मॉल में ही रहने देते हैं, बाकी भी हमने स्मॉल में दी थी। क्लियर, सेव कर दिया, ठीक है। और ये भी मेरे से कैपिटल हो गया था वो div, और यहाँ पे भी जाके हम कर देते हैं div। ये हमारी होगी एक लेआउट जो हमने बनाना था HTML के अंदर। देखिए वो फुटर हमारा नीचे चला गया, सेक्शन के बाहर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सेक्शन के बाहर क्यों आ रहा है, हम पहले उसको चेक करते हैं, क्योंकि हमने उसको उसके बाहर ही लिख दिया div कंटेनर की। इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे सेक्शन के बाहर लेके जाए। चलो, अब ये हमारी HTML का लेआउट बन गया। यहाँ पे रिफ्रेश करें, देखिए फुटर भी वहां पे नीचे ही आ रहा है। अब जो हमने क्लासेस दी थी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लियर की क्लास हमने किसको दी थी, इसको। हम डॉट क्लियर जो है, हम सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लियर की प्रॉपर्टी जब भी हमने यूज करनी जाते हैं हम उसको बहुत ही देते हैं, डॉट क्लियर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर की प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पे कर दिया बहुत, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेविगेशन बार आपका हेडर है, नेविगेशन बार को हम फ्लॉट लेफ्ट कर देते हैं, इसको भी हम फ्लॉट लेफ्ट कर देते हैं, सेव कर दिया। अब पहले बाकी जो हमारी CSS आएगी हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हेडर आ गया, ठीक है। यहाँ पे डॉट सेक्शन 1 क्लास हमने दी थी, सेक्शन 1 को क्लास डॉट सेक्शन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, और इसकी विड्थ जो है वो मैं दे रही हूँ 100%। 100% के बाद इसको बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे ग्रे दे देते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन भी यहाँ पे मैंने कर दिया सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग दे दी, यहाँ पे देते हैं पैडिंग में 50 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं मार्जिन बॉटम से मार्जिन 20 पिक्सल। ये सेक्शन 1 हमारा बन रहा है, वो सेक्शन के स्पेल हम यहाँ से जाके ठीक कर देते हैं। सेक्शन, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दिया। अब सेक्शन 1 में हमने पहली क्लास जो दी थी वो कंटेंट की थी,
उसको हम कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे देखें सबसे पहले यहाँ पे जाके हम लोग डॉट सेक्शन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉट कंटेंट, यहाँ पे इसको मैंने प्लॉट की प्रॉपर्टी दी लेफ्ट की, ठीक है, विड्थ हम लोग इसको देते हैं 100% और इसके बाद मार्जिन, मार्जिन हमें इसका चाहिए टॉप से, मैं इसको कर देती हूँ 60 पिक्सल। सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, ये कंटेंट आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर हमने कार्ड को देखा था, इसी को हम करते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके डॉट कार्ड कर दिया मैंने। अब जो CSS होगी वो इनकी होगी, कार्ड्स की। अब यहाँ पे देखें, इसको भी हम लोग विड्थ जो है, विड्थ सबसे पहले 25 शिफ्ट % देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस कंट्रोल Z, इसको भी हम लोग प्लॉट जो है वो हम लोग दे रहे हैं लेफ्ट। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे 0 पिक्सल और 10 पिक्सल। डॉट कार्ड, ओके। यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है ना, बॉक्स के अंदर वो लिखा हुआ है, इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे लिख दें डॉट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले उसका बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मैंने ग्रे था। यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैंने कर दिया 30 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे कलर, उसका कर दिया वाइट। उसके बाद इसको पैडिंग, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 60 पिक्सल और यहाँ पे 15 पिक्सल। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई हमारी? सबसे पहले चीज, इसका ना वाइट हुआ ना कुछ और, ना पैडिंग आ रही। अब यहाँ पे हमारी मिस्टेक कहाँ पे आ रही है? देखो, हमने यहाँ पे क्लास सेक्शन 1 दिया, हम यहाँ पे क्लास जस्ट हम लोग सेक्शन दे रहे थे 1, इसको भी हम करते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे भी सेक्शन हम दे रहे हैं 1, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखो अब आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपकी पैडिंग वगैरह सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो गया। ये फ्लॉट लेफ्ट हमने यहाँ पे सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, इसको भी यहाँ पे देखेंगे, इस कार्ड को अगर मैं फ्लॉट लेफ्ट, ये देखें, अगर फ्लॉट लेफ्ट नहीं कर रहे तो वो बाय डिफॉल्ट वो सारी की सारी जगह ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जाकर मैंने इसको फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी होगी ये सेक्शन 1 की आपकी सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद हमारे पास सेक्शन 2 जो आ रहा है उसकी हमने CSS करनी है। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डॉट सेक्शन 2 कॉल करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग उसको भी प्लॉट जो है वो लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ हम इसको 100 शिफ्ट %। इसका भी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट लाइन वगैरह वही है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें, इसको यहाँ से उठा के कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके इसको हम लोग कर देते हैं पेस्ट, सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डॉट सेक्शन, उसके बाद सेक्शन के कंटेंट का ऊपर जो हमने सेक्शन 1 का कंटेंट दिया था, यहाँ पे देखो, इसको भी प्लॉट हमने लेफ्ट दिया, विड्थ दी और टॉप, हम यही वाली जो इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन 2 पे कर देते हैं। यहाँ पे जाके इसी को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके कंट्रोल V और यहाँ पे सेक्शन 1 की जगह सेक्शन 2 किया, सेव किया, रिफ्रेश किया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं, हमने इसको क्लास के लिए
अच्छा, इसको हमने क्लास नहीं दी। देखिए ऊपर सेक्शन की क्लास थी, यहाँ पे हमने क्लास नहीं दी, तो हम लोग सबसे पहले क्लास सेक्शन, यहाँ पे 2। अब देखें इसका हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे CSS हमने कर ली कंटेंट की, सेक्शन की, सेक्शन कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे देखें हमने सेक्शन कंटेंट के बाद जो क्लास दी है वो हमने लेफ्ट की दी है, ठीक है। यहाँ पे जाके सेक्शन 2 कंटेंट इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट करें और उसके बाद डॉट लेफ्ट, डॉट लेफ्ट को हम लोग यहाँ पे विड्थ जो है वो दे रही हूँ मैं, यहाँ पे देखें 50% और यहाँ पे इसको फ्लॉट जो है वो कर रही हूँ मैं इसको लेफ्ट, और यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं पैडिंग 0 पिक्सल 10 पिक्सल। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, ये देखो इधर को आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेक्शन लेफ्ट तो कर दिया, उसके अंदर जो हमारे पास कार्ड आ रहा है उसकी हम लोग CSS करते हैं। यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डॉट कार्ड, डॉट कार्ड में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पैडिंग देते हैं। पैडिंग यहाँ पे मैं 200 पिक्सल और 15 पिक्सल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज भी यहाँ पे मैंने दे दिया 30 पिक्सल। और यहाँ पे देखें कलर, कलर हमने यहाँ पे दे दिया वाइट, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखें मैंने इसको दे दिया ग्रे। यहाँ पे रिफ्रेश किया, इसका बैकग्राउंड कलर देखें आ गया, ठीक है। एक आपके पास ये आ गया। अब उसके बाद जो लेफ्ट वाला था उसके अलावा हमारे पास एक था राइट वाला, ठीक है। उसको भी हम लोग राइट वाले को क्या करते हैं, यहाँ पे देखें ये जो उसने दी हुई है ना हमारे पास, इसी को हम लोग करते हैं कॉपी, सेक्शन 2 कंटेंट राइट और कॉपी। यहाँ पे देखिए मैं इसको कर देती हूँ राइट। अब राइट में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है विड्थ आ जाती है 50%, ठीक है, फ्लॉट और उसकी पैडिंग, यही हम रहने देते हैं, ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे ऊपर चले गए। अब हमने क्या करना है, राइट की जगह हमने यहाँ पे जो कार्ड का दिया था लेफ्ट की जगह जैसे हमने राइट लिखना है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे हमने लिख देना राइट, ठीक है। अब राइट में भी सबसे पहले हमें वही चीजें चाहिए, यहाँ पे देखें हम उसको भी क्या करेंगे, पैडिंग, फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर जो हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को पहले हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमें जो जो चेंजिंग चाहिए होगी हम वो कर देंगे। ये देखो कार्ड 1 और कार्ड 2 साथ आ रहा है। हम सबसे पहले इसमें जो चेंजिंग करते हैं वो ये करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी पैडिंग जो है वो चेंज कर देते हैं 48 पिक्सल कर देते हैं, 15 हो गया। फॉन्ट साइज हमने 30 रहने दिया, कलर बेशक आप वाइट रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज ऐड कर देते हैं, वो होगा हमारे पास मार्जिन, बॉटम, बॉटम से मार्जिन हम 20 पिक्सल ले लेते हैं। सेव किया इसको मैंने, रिफ्रेश किया, ये देखो ये इतना आ गया आपके पास, ठीक है। ये होगी आपकी इसकी। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने जो लेफ्ट वाला जो था हमारे पास, यहाँ पे रुके रुके, डॉट कार्ड 20 पिक्सल आ गए। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लास कार्ड, यहाँ पे भी कार्ड, हम एक और चीज कर देते हैं, यहाँ पे देखें जो जस्ट हमारे पास डॉट कार्ड की आ रही है ना, हम इसको ये वाली इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ये देखिए लेकिन वो इस तरह आ रहा है, तो हम इस पे भी एक और चीज कर देते हैं, इस पे हम लोग विड्थ जो है वो 50% लगा देते हैं, ओके। और इनको कर देते हैं फ्लॉट लेफ्ट। ये सारा लेआउट जो है इधर उधर हो रहा है, ओके, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, इन इन दो कार्ड्स को हम लोग देखते हैं, पहले हम फुटर वाली कर लें।
इसको मैनेज करते हैं बाद में। यहाँ पे देखें, सबसे पहले फुटर को जो करना है, यहाँ पे फुटर का टैग लगाते हैं, ठीक है। फुटर का टैग यहाँ पे उसको भी हम लोग फ्लोट जो है सबसे पहले लेफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे विड्थ हम उसको देते हैं। विड्थ जो है मैंने उसको 100% ही देनी है, क्योंकि मुझे वो फुल विड्थ में चाहिए। बैकग्राउंड कलर जो है उसका हम लोग जो बाकी सबको दिया है वही हम लोग देंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लाइन वो भी हम लोग सेंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे पैडिंग आ जाती है हमारी। पैडिंग हम लोग वहाँ पे 50 पिक्सल, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से ये होती है, ठीक है, 15 पिक्सल और 10 पिक्सल। ये देखिए, ये आपका फुटर आ गया। अब जो हमारा इशू आ रहा है इन कार्ड्स का, हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड 2 तो हो गया, कार्ड 3 और 4 हमारा नहीं हो रहा। यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारा जो कार्ड है ये राइट साइड पे आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे। हमने जो लेआउट क्रिएट किया, हमने उसके लेफ्ट साइड पे एक कार्ड रख दिया, राइट साइड पे हमने बाकी एक ही कार्ड रखा। ये जो कार्ड हमने बनाए हैं ये हम लोग यहाँ से कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल जी दोबारा से करती हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके हम लोग क्या करते हैं, इस राइट वाले के अंदर रखते हैं। अब इसको यहाँ से आप इसको डिव जो है वो कर ले, टैब प्रेस करें, ये देखो, ठीक है, ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग, ये इसका। तो हम उसके हिसाब से इसको इधर को ले आते हैं। अब वो आपका ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका बन गया छोटा सा लेआउट शॉर्ट का यूज करते हुए, ठीक है। दोबारा से देख लें, पहले हमने नेविगेशन बार बनाई, सबसे पहले नेविगेशन बार बना दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया हेडर, उसके बाद सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर हमारे पास जो थे कार्ड वो हमने सारे एक ही लाइन में लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे देखें सेक्शन 1 कंटेंट, कार्ड और बॉक्स, वो सारे हमने एक ही क्लास रखी सबकी। उसके बाद हमने नीचे वाले में क्या किया, हमने एक ले लिया डिव लेफ्ट के नाम से, एक कार्ड जो था हमारे पास वो हमने उसको लेफ्ट पे कर दिया, बाकी तीनों को राइट में कर दिया, इसलिए उस क्लास राइट पे रखी, उसके हमने CSS कर। ठीक हो गया। अब आपका जो हेक्साडेसिमल कोड होते हैं वो आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे देखो ग्रेडियंट uigradients.com लिखते हैं, यहाँ पे UI ग्रेडियंट्स। यहाँ पे देखें UI ग्रेडियंट्स आपकी वेबसाइट है, यहाँ से कोई भी आपको चाहिए कलर, यहाँ से उसका कोड पिक करें, कॉपी हो जाता है, वहां से आप जाके उसका बैकग्राउंड कलर दे सकते। फॉर एग्जांपल आपको इस शेड में चाहिए, इस शेड में कलर चाहिए, इस शेड में चाहिए, आप फॉर एग्जांपल हमें ये चाहिए, मैं इसको यहाँ से इस कलर को मुझे चाहिए, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बॉडी का। CSS में जाएं, हमने बॉडी में बैकग्राउंड कलर दिया होगा, ये दिया हुआ है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया, तो रिफ्रेश किया, देखो बैकग्राउंड कलर हमारा बॉडी का चेंज हो गया, ठीक है। आप इस तरह कॉपी करके कोई भी कलर, नेविगेशन बार को लेदा, हेडर को लेदा, सेक्शन 1 को लेदा, इन सबको लेदा कलर्स जो आप दे सकते हो।